अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस्लाम पर होने वाले एक बड़े एतराज़ के सिलसिले में। एतराज़ पर बात करने से पहले हम ये बता दें कि ऐसा एतराज़ है कि अगर पूरे ज़ोर शोर से इसका ढंढोरा ना पीटा जाता तो हम कभी इस पर बात नहीं करते, क्योंकि इस एतराज़ की बुनियाद ही बाँटो और हुकूमत करो पर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ नफ़रत फैलाने वाले समाज मुखालिफ अनासिर बार बार इस बात का ढिढोरा पीटते हैं कि मुसलमानों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जा रही है, और अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो इतने सालों में ये हो जाएगा और इतने सालों में वो हो जाएगा। दर हकीकत ये मौजू ही सिरे से गलत है, क्योंकि मज़हब की बुनियाद पर, वो भी भारत जैसे सेकुलर मुल्क में, इस तरह की बात करना किसी जुर्म से कम नहीं। इसी तरह से जिस लहजे में ये बातें कही जाती हैं वो भी बहुत नफ़रत आमेज़ और भड़काऊ होता है। दर हकीकत इस तरह की बातें करने वाले दस्तूर के समाजी उसूलों का खुलेआम मजाक बना रहे होते हैं। खैर, ये सारी बातें एक तरफ, आइए अब हम इस एतराज़ की हकीकत जानते हैं। आप ये वीडियो ज़रूर देखें। लेकिन 1981 के बाद पुनः मुसलमान बढ़ने शुरू हो गए और हिंदू घटने शुरू हो गए, और आज 2011 में हिंदू मात्र 84.98% से 79.8% के लगभग आ चुके हैं, और मुस्लिम 14.2% के लगभग आ चुके हैं। और एक अनुमान के अनुसार 2017 अब चल रहा है, यहां तक अब यदि कोई जनगणना करे तो मुस्लिमों की आबादी 70% के आसपास है और हिंदू 75% के आसपास रह गए हैं। इस वीडियो में एक साहब हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी की तारीख बताते हुए कहते हैं कि 1981 के बाद दोबारा मुसलमान बढ़ने शुरू हो गए और हिंदू घटने शुरू हो गए, और आज 2011 में हिंदू 80% से 89% तक आ चुके हैं और मुस्लिम 9% से 14% तक जा चुके हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक 2017 में मुसलमानों की आबादी 17% तक हो चुकी है। आनंद को जाता है, और स्वामी श्रद्धानंद ने एक शुद्धि आंदोलन चलाया था, अखिल भारतीय शुद्धि महासभा बना करे, और वो शुद्धि आंदोलन कहते हैं लाखों मुस्लिमों को हिंदू धर्म में लेकर आया था। आज भी बजरंग दल, आरएसएस जो शुद्धि संगठन, शुद्धि आंदोलन चला रहे हैं, वो स्वामी श्रद्धानंद का आंदोलन जो है उसी को आगे बढ़ा रहे। उन्होंने भारत में मुसलमानों की आबादी कम करने के 2 तरीके बताए हैं। नंबर 1 ये बताई है कि स्वामी श्रद्धानंद ने एक शुद्धि तहरीक चलाई थी, अखिल भारतीय शुद्धि महासभा बनाकर, और उसी शुद्धि तहरीक के जरिए लाखों मुसलमानों को हिंदू धर्म में लेकर आए थे। इनका कहना है कि आरएसएस, बजरंग दल वगैरह भी उसी तहरीक को संभालने का काम कर रहे हैं। उठ जाओ, खड़े हो, परिश्रम करे, सामर्थ्य को बढ़ाओ और शत्रु का विनाश कर दो। तुम्हारे शस्त्र का सामना कोई शत्रु नहीं कर सकता। नंबर 2, मुसलमानों की आबादी पर कंट्रोल करने का दूसरा तरीका उन्होंने ऋग्वेद का मंत्र पढ़कर बताया। कहते हैं कि हिंदू उठ जाओ, खड़े हो जाओ, जिद्दोजहद करो, अपनी ताकत बढ़ाओ और दुश्मनों को हिलाक कर दो। तुम्हारे हथियारों का सामना कोई दुश्मन नहीं कर सकता। अब वक्त आ गया है हिंदुओं के जागने और उठ खड़े होने का। प्यारे मित्रों, अगर आप इस तरह के एतराज वाली किसी भी वीडियो को देखेंगे तो आप पाएंगे कि पूरी वीडियो की बुनियाद ही नफरत, दुश्मनी और तबाही पर है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि इन्होंने मुसलमानों की आबादी को कंट्रोल करने का तरीका बताया कि हिंदुओं जाग जाओ और अपने हथियार से दुश्मन को हिलाक कर दो। आप खुद सोचें कि भारत जैसे सेकुलर मुल्क में इस किस्म की जबान का इस्तेमाल कितना मुनासिब है। क्या ये इश्तियाल अंगेज तकरीर नहीं है? क्या इस पर एनएसए नहीं लग सकता? खैर, ये सब बातें छोड़कर आते हैं असल मुद्दे की तरफ। आखिर भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ने का राज क्या है? सबसे पहले हम ये वाज़ेह कर दें कि भारत में मुसलमानों की बढ़ती आबादी के पीछे हरगिज़ ये वजह नहीं कि हिंदुओं के मुकाबले में मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जैसा कि कुछ लोग बड़े ही ज़ोरों शोर से इसका तज़किरा करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो मशहूर टीवी चैनल इंडिया टीवी की है, जिसके यूट्यूब पर 2.25 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। एक साजिश की बू आती है जब हम धर्म की आड़ लेकर के राष्ट्र पर आने वाले संकट को अनदेखा करते हुए निरंतर जनसंख्या बढ़ाते हैं, और एक तो ऐसा लगता है कि वो शायद किसी एक साजिश के तहत बढ़ाई जा रही है, और वो साजिश ये है कि किसी तरीके से जनसंख्या का असंतुलन करके लोकतांत्रिक आधार पर इस देश पर कब्जा किया है। इसमें उत्तर प्रदेश हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश मंत्री नागेंद्र प्रताप तोमर ने कहा
कि आप देखेंगे मुसलमानों के घरों में जाकर कि मुसलमानों के घर में 12-12 बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसलिए नहीं कि अल्लाह की देन है, बल्कि इसलिए कि हिंदुस्तान पर कब्जा करना है। अब आप खुद सोच लीजिए कि तोमर साहब का ये बयान अपने आप में कितनी बड़ी गलतफहमी और मुसलमानों पर इल्ज़ाम है। ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के घरों में 12-12 बच्चे हैं। आइए हम इसकी भी हकीकत जान लेते हैं। तो भाइयों, ऐसे सभी बयान जिसमें इस किस्म की बातें की गई हैं वो सब झूठ हैं। हम आपको इसका सरकारी सबूत देते हैं। ये 12 जनवरी 2018 का टाइम्स ऑफ इंडिया है, जिसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 के हवाले से लिखा गया है। यानी मुसलमानों के बच्चा पैदा करने की शरह 2015-16 में औसतन 2.6 था। यानी एक मुसलमान के 2.5 बच्चे औसतन हुए। इसको आसानी से यूं समझ सकते हैं कि किसी के 2 बच्चे, किसी के 3 बच्चे, तो औसतन 2.5 बच्चे हुए। हम ये बता दें कि हिंदू मजहब का शरह तौलीद 2.13 है। यानी हिंदुओं और मुसलमानों की शरह तौलीद में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसी तरह एक बात ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि 2005 और 6 से 2015 और 16 तक में हिंदुओं का शरह तौलीद 0.46% घटा है, जबकि मुसलमानों का 0.79% घटा है। यानी मुसलमानों के बच्चा पैदा करने की शरह हिंदुओं के मुकाबले में तकरीबन आधा कम हो गई है। अगर हिसाब लगाएं तो जल्द ही हिंदुओं और मुसलमानों का शरह तौलीद बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अब आप फैसला करें कि तोमर साहब सच हैं या सरकारी एदाद-ओ-शुमार सच हैं। तोमर साहब कहते हैं कि मुसलमान 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं और सरकारी एदाद-ओ-शुमार कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ 2.6 बच्चे ही पैदा हो रहे हैं। अब बाकी 10 बच्चे हमारे भाई लोग कहां से जोड़ रहे हैं, इसका वही बता सकेंगे। आखिर में हम ये बात कहना चाहेंगे कि भड़काने और धर्म के नाम पर डराने वालों से कभी धोखा ना खाएं। एक दूसरे के लिए अपने दिल में मोहब्बत और इज्जत रखें, तभी हमारा भारत अजीम होगा। अब भला बताइए, आबादी के नाम पर लोगों को डराकर, सामने वाले को दुश्मन बताकर उसको बर्बाद करने के लिए उठने और खड़े होने और हथियार उठाने को कहना और उसको धर्म की रखवाली का नाम देना कहाँ का इंसाफ है। इसी तरह भारत हम सब का मुल्क है, सेकुलर और जमहूरी मुल्क है। इस पर किसी किस्म के कब्जे की बात करना अपने आप में एक नादानी है। आखिर में हम अल्लाह से बस यही दुआ करते हैं कि हम सबको सच समझने और उसको कबूल करने और प्यार मोहब्बत को बांटने की तौफीक अता करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।